Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी में कौन सा टॉपिक है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ. यह है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये क्लास 11th NCERT में भी है. क्लास 11th NCERT. तो ये टॉपिक है, ये किन किन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो ये जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गए, टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टेट PCS के लिए एंड UPPSC के लिए. UPPSC हो गया, MPPSC हो गया, UPSC में भी आता है इससे क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बेसिक है. इसके बाद जब हम आगे और पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में ओरिजिन ऑफ द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट, माउंटेन बिल्डिंग, तो ये उसके लिए बेसिक है एकदम. जब आपको ये समझ आ जाएगा तो वो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो अर्थ के इंटीरियर को कितने पार्ट में, कितने लेयर्स में डिवाइड किया गया और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, हम ये देखते हैं. तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के इंटीरियर को दो पार्ट में पढ़ते हैं. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल composition. एंड सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. इसका मतलब क्या है अभी मैं समझा रही हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब है कि वहाँ पर जो रॉक्स प्रेजेंट हैं उसमें क्या क्या है, कौन से मिनरल्स हैं, कौन सी रॉक्स हैं, किस टाइप के रॉक हैं. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन. ये किसके केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब रॉक्स, किस टाइप की रॉक्स मिल रही हैं, वहाँ पर क्या मिनरल्स हैं, इस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है. और यहाँ मैकेनिकल बेसिस पे क्या हो जाए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? रिजिडिटी, मतलब कि हार्ड है या सॉफ्ट है, रिजिडिटी. फ्लैक्सिबिलिटी, ठीक है. अब इसमें हमने कितनी लेयर्स रखी हैं और इसमें कितनी लेयर्स रखी हैं वो देख लेते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन भी हम पढ़ते हैं क्रस्ट, मैंटल, एंड कोर. एंड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम इसमें क्या पढ़ते हैं? लिथोस्फेयर, asthenosphere, mesosphere, and barysphere. तो हमने इसमें 3 लेयर्स में अर्थ को डिवाइड किया और यहाँ पर हमने 4 लेयर्स में डिवाइड किया है. अब हम एक एक करके देखेंगे. पहले हम क्रस्ट पढ़ेंगे, फिर मैंटल, फिर कोर. तो पहले हम केमिकल कंपोजिशन पे पूरी अर्थ को देखेंगे, फिर उसके बाद हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अर्थ को डिवाइड करेंगे और एक एक लेयर की पूरी डिटेल स्टडी करेंगे. चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्रस्ट पे. क्रस्ट, तो क्रस्ट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की क्रस्ट होती है. कौन कौन सी? तो एक हो गई ओशियनिक क्रस्ट और एक हो गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट का कॉम्पोजिशन अलग है, इसमें अलग रॉक्स एंड अलग मिनरल्स हैं. और जो
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें अलग रॉक्स और अलग मिनरल्स हैं। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लाइटर है और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो हैवियर है। तो दो टाइप्स की क्रस्ट हो गई, एक ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसकी डेंसिटी क्या होती है, क्या क्या मिनरल्स है, ये हम सब इसमें लिखेंगे। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है अप्रॉक्स, जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है, मेंटल की डेंसिटी कितनी है, पूरे अर्थ की होल डेंसिटी कितनी है, तो ये इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो अप्रॉक्स 2.5, इन सम प्लेसेस 2.5, कहीं पर 2.9, एक इक्वल डेंसिटी नहीं है, थोड़ी बहुत वेरी करती है डेंसिटी। तो 2.5 टू 2.9 तक यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें हम डेंसिटी को मेजर करते हैं। और यहाँ पर जो रॉक्स मिलती हैं वो कैसी होती हैं, तो यहाँ पर जो रॉक्स मिलती हैं वो फेल्सिक होती हैं। फेल्सिक मतलब क्या होता है, मतलब फेल्सिक वो रॉक्स होती हैं जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा हो। यहाँ पर जो रॉक्स मिलती हैं उसमें सिलिका कंटेंट अप्रॉक्स 60 to 65% क्या होता है, सिलिका होता है। सिलिका अप्रॉक्स 60 to 65%। ठीक है, डेंसिटी देख ली फेल्सिक। और यहाँ पर कैसी रॉक्स मिलती हैं, नॉन फेरो मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब यहाँ पर जो रॉक्स मिलती है उसमें आयरन नहीं होता है, नॉन फेरो मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी देख ली, किस टाइप की रॉक्स मिलती हैं, क्या क्या मिलता है। और यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन रॉक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वो क्या है, ग्रेनाइटिक। यहाँ की जो रॉक्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ग्रेनाइटिक। ठीक है, अब हम देखते हैं ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट इसकी जो ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, अप्रॉक्स 3 to 3.5। और ये कैसी होती है, डेंसर होती है। डेंसर किसकी कंपैरिजन में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कंपैरिजन में। और कैसी होती है, थिनर भी होती है, थिन। इसकी जो मोटाई होती है, ये जैसे ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई, ठीक है, और ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट हो गई। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी होती है, थिक है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट कैसी है, थिन है। तो इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, अप्रॉक्स 3 to 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। वहीं अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखते हैं तो ये कितनी है, 60 to 80 किलोमीटर। 60 to 80 किलोमीटर। यहाँ पर रॉक्स कैसी मिलती हैं, तो यहाँ पर मिलती है मेनली बसाल्ट रॉक। और ये कैसी होती है, मैफिक। मैफिक यहाँ पर मतलब आयरन मिलता है, मैफिक इसी है। बसाल्ट रॉक and these are mafic rock.
ठीक है। तो ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमने देख ली। ओशियनिक क्रस्ट कैसी होती है? थिक, थिनर होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी है? ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितने, कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? तो अबाउट 60, अभी हम इसको आगे डायग्राम से भी समझेंगे, तो 60 to 80 किलोमीटर तक उसकी मोटाई होती है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट की 3 to 5 किलोमीटर ही होती है। एंड इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, 3 से 3.5 तक इसकी डेंसिटी होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कितनी होती है डेंसिटी? 2.5 to 2.9 तक होती है। वहाँ पर जो मिनरल कॉम्पोजिशन है वो कैसा है कि मिनरल कॉम्पोजिशन, उसकी डेंसिटी कम है, जो उसमें मिनरल्स मिलते हैं वो उसकी डेंसिटी कम है, और यहाँ पर जो है इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर जो रॉक्स मिलती है, बसाल्ट हो गया, और ये जो मैफिक रॉक्स हैं, मैफिक मतलब इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, फेल्सिक रॉक्स में सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रस्ट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं मैंटल। मैंटल को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल, मिडिल मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या इसमें मिनरल्स हैं, कौन कौन सी रॉक्स हैं, किस मेंटल की डेंसिटी कितनी है, कौन सी मेंटल सॉलिड है, लिक्विड है या सेमी मॉल्टन है, ये सारी हम इसमें प्रॉपर्टीज अभी देखेंगे। तो इसका एक डायग्राम है, मैं उसमें आपको शो करवा देती हूँ। ये क्या हो गया? ये तो हमने अभी बता ही दिया, ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये हो गया ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, अब हमने इधर देख लिया, ये हो गया अपर मेंटल, अपर मेंटल, मिडिल मेंटल, एंड लोअर मेंटल। ठीक है, तो यहाँ तक ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस क्या है? अबाउट 60 to 80 किलोमीटर, 60 to 80 किलोमीटर। और ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस क्या है? 3 to 5 किलोमीटर। ठीक है, और जो अपर मेंटल है 60 to 80 किलोमीटर के बाद इसकी जो थिकनेस है अपर मेंटल की वो कितनी है? 3 to 400, अप्रॉक्स 3 to 400, 3 to 400। और ये 400 to 3 to 400 to 7 to 900 तक इसकी थिकनेस है, 700 to 900 किलोमीटर है ये। ठीक है, एंड इसकी 700 to 900 to 2900, 2900 के बाद क्या हमारी कोर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या मिनरल्स हैं। तो यहाँ पर जो रॉक मिलती है वो क्या रॉक मिलती है? रॉक है यहाँ पर एंडेसाइट। और जो यहाँ पर मिनरल मिलता है उसका नाम है मिनरल। कौन सा मिलता है? ओलिवेन। फिर जो यहाँ पर जो रॉक मिलती है, रॉक प्यूनाइट। और जो मिनरल है वो गार्नेट एंड स्पाइनल। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है, अपर मेंटल की जो डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी है? अबाउट 1
3.5 to 5 ग्राम पर सेंटीमीटर। और इसकी जो डेंसिटी है वो 5 to 7, सम प्लेसेस पे 5 मिलेगी, कहीं कहीं पर डेंसिटी 7 भी मिल सकती है, तो वेरी करती है अलग अलग जगह पे, 5 to 7। और जो लोअर मेंटल की डेंसिटी है वो 7 to 9। अच्छा, यही सारे मिनरल्स हैं जो मिडिल मेंटल में मिलते हैं, वही क्या है, लोअर मेंटल में भी मिलते हैं। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जो ओलिविन है मेंटल, हम बोलते हैं ना कि मेंटल कैसी है, सेमी मोल्टन है। सेमी मोल्टन क्या होता है, अभी हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे। सेमी मोल्टन जो अपर मेंटल है वो कैसी है, सेमी मोल्टन स्टेट में है। अब सेमी मोल्टन क्या होता है, सेमी मोल्टन क्यों है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो ओलिविन है ये क्या है, एक मिनरल है। ओलिविन कैसा होता है, एक जेली जैसा होता है। आप वैसे तो जेली आपको दिखेगा कि ये सॉलिड है, बट व्हेन यू अप्लाई प्रेशर ऑन इट तो इट विल स्टार्ट फ्लो। ठीक है, तो ओलिविन का ये प्रॉपर्टी है कि वैसे तो ये सॉलिड है, बट आप इस पर अगर सर्टेन प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये लिक्विड और स्टार्ट टू फ्लो। तो सेमी मोल्टन वही होता है। एक तो मोल्टन हो गया कि लिक्विड हो गया, बट सेमी मोल्टन कैसा होता है, आपको दिखेगा तो सॉलिड, बट जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, और फ्लो होने लगेगा। तो इसी को हम, इसी स्टेट को, ये हम सेमी मोल्टन जो है ये हम अपर मेंटल के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेमी मोल्टन स्टेट में है। तो क्यों है, वो है ओलिविन की वजह से है। ठीक है, अब हमारा मेंटल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कोर। कोर, अब इसमें हम देखेंगे आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड है। क्यों है, प्रेशर की वजह से है ओनली, या फिर कोई और फैक्टर भी उस पर काम करते हैं। ठीक है, और वहाँ अर्थ का कोर का क्या कॉम्पोजिशन है, कौन कौन से मिनरल्स हैं, क्यों आउटर कोर लिक्विड है एंड क्यों इनर कोर सॉलिड है। तो कोर को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर कहाँ से कहाँ तक, तो 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, उसके बाद 29 से 4800 किलोमीटर तक क्या है, आउटर कोर है। ठीक है, एंड इनर कोर क्या है, 4800 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक क्या है, इनर कोर है। ठीक है, आउटर कोर में क्या क्या मिनरल कॉम्पोजिशन है एंड इनर कोर में। तो आउटर कोर है उसमें क्या मिलता है, आयरन एंड निकल, आयरन प्लस निकल, निकल प्लस impurities of silicates, impurities of silicates। ये इंपॉर्टेंट है, impurities of silicates। और जो इनर कोर का कॉम्पोजिशन है, यहाँ पर क्या मिलता है, आयरन फेरस प्लस निकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिलिकेट्स की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो जब कहीं पे किसी मिनरल में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है तो उसका क्या करती है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होना, जैसे यहाँ पर आयरन एंड निकल का मेल्टिंग पॉइंट मान लो कि 3000 मान रहे हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अब यहाँ पर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो गई तो मे भी ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाए, मेल्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए जो है आउटर कोर
वहाँ पर क्या है, इम्प्योरिटीज़ ऑफ सिलिकेट्स हैं जो इसका क्या करती है, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देती हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर भी कितना है, आउटर कोर का टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद इम्प्योरिटीज़ ऑफ सिलिकेट्स, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया, टेम्परेचर भी अच्छा है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। हम लोग क्या अभी तक पढ़ रहे थे कि प्रेशर की वजह से क्या है, कहीं पर अर्थ सॉलिड है, कहीं पर लिक्विड है। नहीं, प्रेशर की वजह से नहीं है, वहाँ पर प्रेशर एक रोल प्ले करता है, बट वहाँ के मिनरल कैसे हैं, जैसे अब मैंटल का अपर पार्ट जो है वो सेमी मोल्टन है, क्यों है, प्रेशर की वजह से नहीं है। प्रेशर होता है तो फिर सॉलिड होता चला जाता है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ओलिविन प्रेजेंट है, और ओलिविन की ये प्रॉपर्टी है कि आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट टू फ्लो। तो इसीलिए आउटर कोर क्या है, लिक्विड है, एंड इनर कोर में क्या है, प्योर आयरन एंड निकल है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर यही जो अर्थ है, आउटर कोर कैसी है, लिक्विड है, एंड इनर कोर सॉलिड है, यही क्या है, जियोमैग्नेटिज्म। ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ जियोमैग्नेटिज्म, तो यही आउटर एंड इनर कोर, ठीक है। अब जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे। तो आज हमने केमिकल कॉम्पोजिशन में देख लिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मैकेनिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे, और उसमें क्या देखेंगे, डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, जैसे क्रस्ट में डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। डिसकंटिन्यूटीज़ मतलब कि जैसे एक ये कोई लेयर है और ये कोई लेयर है, बीच में ये डिसकंटिन्यूटीज़ मिलती हैं क्योंकि यहाँ के जो अपर में जो लेयर है उसमें अलग मिनरल कॉम्पोजिशन होगा, मे बी ज़्यादा डेंसिटी हो, कम डेंसिटी हो, नीचे अलग कॉम्पोजिशन होगा, तो उसके बीच में ये जो लेयर होती है जो सेपरेट करती है उसे हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और ये कैसे पता चला कि हमें कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज़ प्रेजेंट है, तो ये हमें अर्थक्वेक वेव से पता चला। हम अर्थक्वेक वेव्स की भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कैसे अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल करती हैं, कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में ये हम सारा कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।